हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो हमारे पिछली बच्चों अलजेब्रा के अंदर 8 से 9 वीडियो हो गई थी और आज से यहाँ पर बच्चों हम इसके एडवांस क्वेश्चन और करते जा रहे हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में बेटा हमने इसके इस टाइप के 4 क्वेश्चन कर लिए थे। अब इसके बाद आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन। सबसे पहले आप देखिए बेटा, यहाँ पर इस सवाल की मैं बात करूँ तो इसका पूरा तरीका, इसके 2 तरीके बेटा करने के। पहला तरीका ये है, आप देखो इसको 2 तरीकों से कर सकते हैं। एक बेटा आप तो है ना, यहाँ ध्यान रखना, कभी भी अगर यहाँ पर जितनी नंबर ऑफ इक्वेशन आपको दे रखी है, जिसकी वैल्यू दे रखी है बेटा आपको, ठीक है, उससे ज़्यादा आपको वेरिएबल मिल जाए तो एक तरीका ये होता है कि कोई एक वेरिएबल को आप 0 रख दो। ठीक है, और दूसरा तरीका पूरा फुल लेंथ का जो हम पूरा ही करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इसको पूरे तरीके से बताता हूँ, फिर उसके बाद दूसरे तरीके से बताऊंगा। बेटा ये है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है लास्ट में, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है, तो आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब और बराबर में माइनस में 3abc इज इक्वल टू, यहाँ पर ये आ जाएगा 126 जो दे रखा है आपको, पर इसका टुकड़ा बेटा क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, मैंने आपको बता रखा है। फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद, फिर आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों अगर हम आगे बढ़े तो a प्लस बी प्लस सी की तो वैल्यू हमें पता है, हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू पता है, हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है और हमें इसकी वैल्यू पता होनी जरूरी है, तभी जाके बेटा उसकी वैल्यू निकलेगी। ठीक है, अब सबसे पहले आप लोग सभी के सभी ये बताइए बेटा कि यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, 126 बराबर a प्लस बी प्लस सी कितना है बेटा 6। फिर उसके बाद हमें निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर मैं इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो मुझे बताना बच्चों क्या आ जाएगा। अगर मैं इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो ये देखो बेटा आपका क्या निकल के आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पर सॉरी प्लस में आप लिखोगे 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। बच्चों मैं ab प्लस बी सी प्लस सी ए को, बी सी प्लस सी ए को अब हर जगह k बोल रहा हूँ क्योंकि हमें जो निकालना है उसको मैंने k बोल दिया। अब ये बताओ इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, k, ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, बराबर में 6 का स्क्वायर बच्चों आप मुझे बताना कितना हो जाएगा, 36। अब ये बताओ ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर बराबर में क्या आएगा, 36 माइनस 2k। अरे आ गया। अब देखो यहाँ a प्लस बी की प्लस सी की वैल्यू हमने रख दी कितनी है, 6 है। अब इसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो बेटा यहाँ अगर मैंने माइनस कॉमन लिया, पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह हम रखते हैं 36 माइनस 2k, और यहाँ अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो अंदर बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और जो किसके बराबर है, k। हमने इसे बोला कि k बोल देते, k इसलिए बोल रहे हैं बेटा ताकि वो पूरा ना लिखना पड़े हर बार। ठीक है, अब माइनस यहाँ पर ये k आ गया। ओके, अब ये आया 6 से कटा यहाँ पर 21 बराबर ये आ जाएगा 36 माइनस 3k। ओके, अब ये बताओ प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 21 माइनस 36 करेंगे, माइनस का 15 और माइनस 3k, माइनस से माइनस गया, 3 से कटा कितना आ जाएगा 5। तो k की वैल्यू बच्चों कितनी आ चुकी है, 5। तो k की वैल्यू 5 आ चुकी है। अब यही आपसे पूछा था बेटा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना आ चुका है, 5। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो एक तरीका बेटा मैं बता चुका हूं, अब दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सेकंड तरीका बच्चों इसका क्या है, इसको थोड़ा सा जल्दी करना है आपको, तो बेटा ये वाला तरीका मैं अलग से पूरी वीडियो बनाऊंगा बेटा, पूरी 2-3 वीडियो इसी की बनेगी, वैल्यू पुटिंग वाली, वेरिएबल वाली, ये पूरी 2-3 वीडियो में इसी की बनाऊंगा, ये ध्यान रखना अलग से लास्ट में। ठीक है, आप सुनना, अगर बच्चों आपको 3 वेरिएबल पता है, अगर देखो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है 3 वेरिएबल दे रखे हैं, इसमें भी 3 वेरिएबल, इसमें भी आपको बेटा आपको दिख रहे हैं 3 वेरिएबल। बेटा वेरिएबल क्या होते हैं, x y z a b c, जो भी आपका यहाँ पर वर्ड्स इंग्लिश अल्फाबेट लिखे हैं वो वेरिएबल्स है। ठीक है,
अचर पद अगर आपको तीन दिख रहे हैं और इक्वेशन आपकी 2 है, इक्वेशन 2 है, मतलब जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स है वो आपकी इक्वेशन से अगर ज्यादा है तो आप किसी एक वेरिएबल को 0 पुट कर सकते हैं। तो अगर इसमें हम देखें तो यहां अगर c की वैल्यू हम 0 पुट कर दे तो ये 0 ये खत्म हो जाएगा बेटा। ऐसी मुझे बताना c की वैल्यू 0 पुट करे तो ये खत्म हो जाएगा, और ऐसी बच्चों यहां पर ये भी खत्म हो जाएगा। अरे ओके बेटा, क्योंकि क्यों खत्म हुआ, c की वैल्यू 0 पुट करते ही 0 गुणा कुछ भी करोगे 0 आएगा। अब हमें पता चल रहा है a प्लस बी इज इक्वल टू 6 है, और फिर हमें पता चला a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू कितना है 126 है। ठीक है, अब ऐसी दो संख्या बताओ बेटा जिनको जोड़कर 6 आए और जिनका क्यूब का सम जो है 126 हो। तो डायरेक्ट आप हिट एंड ट्रायल से बोल सकते हो a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1 रखने पर यहां पर 5 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब कितना हो गया 126। तो इसका आंसर a की वैल्यू जो है वो कितनी आ रही है बेटा 5 आ रही है। अरे ओके, अब देखो आंसर कैसे निकलेगा, पूरे सुन लो बच्चों। आपको ये पूछा है ए बी, तो 5 गुना में 1 और ये प्लस ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर क्या आ रहा है 5 आ रहा है। अरे ओके, अब आपके पास दोनों तरीके हैं, आप किसी भी एक तरीके से आप कर सकते हो क्वेश्चन को। ओके बेटा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखना बेटा, इसमें ये वाला यहां पर ये लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 है। ठीक है, आप देखो बेटा यहां 3 वेरिएबल है, यहां 3 वेरिएबल और इक्वेशन भी कितनी दे रखी है 3 दे रखी है। तो अब यहां ये तरीका नहीं लगेगा। वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल जो है अगर वो ज्यादा हो जाए दी गई इक्वेशन से, तो इसका मतलब यहां पर आप जो है वेरिएबल की वैल्यू पुट कर सकते हो। और पुट क्या करोगे, 0 ही करोगे भाई, एक करके मरना थोड़ी ना है। उसको 1 या 2 लगा के 3 लगा के कोई बोलेगा मैं 100 रख दूं, तो भाई वो पागल इंसान है, 100 रखेगा कैलकुलेशन बढ़ाएगा। ठीक है, अब इस जगह आप मुझे बताओ यहां 3 जो है इक्वेशंस हैं और 3 ही वेरिएबल है, तो यहां पर वैल्यू पुटिंग काम में आने ही नहीं वाला। तो अब इसको पूरा फॉर्मूला लिखो बेटा, एक ही तरीका बचता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू, आप क्या बोलोगे x प्लस वाई प्लस जेड, और उसके बाद जो है यहां पर लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसके बाद माइनस में बेटा एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब देखो हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू पूछी है बेटा। आप मुझे बताना इसकी वैल्यू तो हमें पता है, यहां पर ये बेटा माइनस 3xyz भी होगा, सॉरी ये आएगा इसके आगे। ठीक है, अब यहां पर मुझे बताना सबसे पहले x प्लस वाई प्लस जेड कितना है बेटा 6 है, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये कितना है 30 है, माइनस हमें यहां पर एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए k मान लेते हैं। ठीक है, अब आप एक बार बताओ अगर मैं इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2 इंटू के और इज इक्वल टू, आप बताना 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। ओके, अब इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसकी वैल्यू बच्चों 30 है और प्लस 2k इज इक्वल टू 36। आप मुझे बताना k की वैल्यू यहां से क्या निकल के आएगी, ये प्लस का उधर जाके माइनस का 6 हो जाएगा बेटा, तो यहां 6 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। k की वैल्यू 3 आ चुकी है, तो अब मुझे बताओ यहां पर हम वैल्यू पुट करें 6 इंटू में 27 ही आया और माइनस 3xyz था बेटा, xyz की वैल्यू -10 है, तो ये हमने -10 रखी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस करोगे प्लस हो जाएगा, प्लस का 30 उधर जाके माइनस का, तो ये आ जाएगा 7 6 42 हासिल 4 6 2 12 12 और 4 कितना हो जाएगा 162 माइनस यहाँ पर माइनस ये हो जाएगा 30, तो ये आ गया 132 और इसका आंसर आ चुका है 132। अरे ओके, क्लियर बेटा, आ गया समझ में, मेरे हिसाब से आ गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसका एक ही तरीका था बेटा, क्योंकि वेरिएबल और वेरिएबल वाले बेटा अलग से मैं आपको बाद में बता दूंगा। ओके ठीक है, अगला सवाल देखो बेटा, यहां इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका आप देखो कितने वेरिएबल है 3 और इक्वेशन कितनी दे रखी है 2,
तो अगर हम c की वैल्यू बेटा 0 पुट कर दे तो मुझे बताना ये आएगा a प्लस बी इजकल टू 10। ठीक है, अगला c की वैल्यू 0 पुट करा तो बेटा ये कट गया और ab इक्वल टू क्या आ गया 32। ओके, अब हमें पूछा क्या है बच्चों, a क्यूब प्लस b क्यूब और प्लस यहां पर c क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होगा। ठीक है, आप मुझे बताओ बच्चों, सबसे पहले तो अगर हम यहां देखें इसमें बराबर ये 10 दे रखा है और ab की वैल्यू 32 दे रखी है। ऐसी दो संख्या बताओ जिन्हें जोड़कर 10 आए और गुणा करके 32 आए, ऐसी दो संख्या आपको मिलेगी ही नहीं। ठीक है, तो अब नहीं मिल रही तो क्या करें भाई, 4 और 6 नहीं, 3 और 7 नहीं, 2 और 8 नहीं। तो अब यहां पर क्या करेंगे बेटा, इसको पूरा सॉल्व करो, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो यह आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, 2 इंटू ए बी जो है वो कितना हो जाएगा 64 बराबर 10 का स्क्वायर 100। ये प्लस का उधर ये 32 था बेटा, 32 इंटू 2 कितना हो जाएगा 64। ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, आप बताना कितना आ गया 36। तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 36। अरे आ गया बच्चों, क्या आपको यहां तक क्लियर। अब इसके बाद आपको पता है बेटा अगर हमें वैल्यू रखनी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर में क्या 36। अब ये बताओ सबसे पहले इसका फॉर्मूला जो हमें पूछा है वो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी और आपको पता है क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और उसके बाद माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, आप ये बताना c की वैल्यू 0 पुट करी थी तो बेटा ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर c जहां भी है वो 0 हो जाएगा। अब यहां पर आगे करेंगे, a प्लस बी की वैल्यू बेटा कितनी है 10 लिख दी और इनटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 36 लिख दी और उसके बाद माइनस ए बी की वैल्यू क्या है बेटा, ए बी की वैल्यू कितनी है 32 लिख दी। अब ये बताओ ये 10 इंटू में 4 कितना हो जाएगा 40 और ये हमारा आंसर 40 आ चुका है बी ऑप्शन। अरे ओके बेटा, क्लियर। चलो भाई अब इसका दूसरा तरीका सुनना, अगर कोई इससे सेटिस्फाइड नहीं है तो दूसरा तरीका ये है। आप मुझे बताओ बच्चों, आपसे बोला क्या है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और उसके बाद माइनस 3abc, ये बराबर क्या होगा बेटा, आपको पता ही है ये होता है a प्लस बी प्लस सी और उसके बाद आप क्या लिखोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, अब देखो अगर मैं दोनों तरफ इसको मैंने यहां पर ए बी बी सी और सी ए, इसकी वैल्यू तो हमें पता ही है बेटा, हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो अगर मैं इसको दोनों तरफ स्क्वायर करूं तो यह आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू में यहां पर ए बी बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू 32 है और इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, आप मुझे बताओ बच्चों, यहां पर ये 64 आएगा, 64 उधर जाके माइनस का होगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 में से 64 गया, कितना आएगा 36। ये यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब ये यहां पुट करनी है भाई, कुछ नहीं है, यहां पर 10 रखा, इनटू में आप बताना ये आ जाएगा 36 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो ये आ गया 32। यहां पर बच्चों आप देखो 36 माइनस 32 कितना 4 इंटू 10 कितना आ गया 40 और ये हमारा क्या है आंसर। ओके बेटा, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी बच्चों, पहले आप वो देखना स्टाइल क्या है बेटा, है ना। आप देखो 3 इक्वेशन, ठीक है, और 3 ही वेरिएबल, तो नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ इक्वेशन सेम हो गई। और अगर कम भी होती, इक्वेशन ज्यादा और वेरिएबल कम, तब भी नहीं लगता बेटा। वेरिएबल हमेशा इक्वेशन से ज्यादा होना चाहिए, तब जाके वो लगेगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, पूरा ही सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे बेटा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और यहां ये पूछा गया है आपको बताया माइनस 3xyz और इज इक्वल टू क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड और इनटू में क्या आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और उसके बाद यहां पर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ठीक है,
अब इसे सॉल्व करो, x प्लस वाई प्लस जेड अगर हम देखें तो बच्चों यहां पर जो है इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ये बताओ x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमें निकालने के लिए आपको फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा बेटा, आप बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहां पूरा लिख ही लेते हैं ना बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू 133 प्लस 2 इंटू में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसकी वैल्यू 114, ठीक है। अब देखो यह आ गया 133 प्लस यह आ गया 2 यहां पर 8, ठीक है, यहां पर 8 और 3 111, यहां पर ये 6 और ये 3, ठीक है। अब ये बताओ x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर हम निकाले तो ये स्क्वायर था, उधर जाके स्क्वायर रूट, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई 19, ये 19 आ गई। तो यहां पर बच्चों हमने 19 रखना है इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये 133 है, माइनस आप बताना 114 है। अब इसे सॉल्व करो, 19 इंटू में यहां पर 133 में से 114 घटाएंगे तो ये आएगा बेटा आपका 19, ठीक है, ये आएगा आपका, घटाएंगे तो ये आएगा आपका 19, ठीक है बेटा, है ना। अब एक्स वाई जेड की भी तो बेटा वैल्यू पता है हमें, एक्स वाई जेड की वैल्यू 216 है, तो 3 इंटू 216 अगर करें, 3 इंटू 216 यहाँ वैल्यू पुट करिए बेटा इसकी जगह, ठीक है, तो यहाँ पर यह आ जाएगा 648 माइनस का 648, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये आ जाएगा 361 प्लस 648 जो कि आया 9 10 1 1009, और ये हमारा क्या है आंसर। अरे ओके, हेलो 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 हाँ बेटा, कल थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, उसके आगे की वीडियो अब यहां पर बन रही है। तो बेटा देखो अब सुनो, अगला सवाल ये है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 19 है और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर में 114 है। बेटा देखो यहाँ पर तीन वेरिएबल है और इक्वेशन है 2, तो अगर आप z की वैल्यू 0 पुट कर दो तो बताना ये खत्म ये खत्म, तो आप क्या बोलोगे x प्लस वाई की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 19, और फिर एक्स वाई की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 114, ठीक है। अब ऐसी दो संख्या आपको नहीं मालूम होगी जिन्हें गुणा करके 114 आए और यहां पर प्लस करके 19 आए, तो ऐसी दो संख्या आप यहां पर नहीं निकाल सकते मेरे हिसाब से। तो अब इसको आगे कैसे सॉल्व करें, तो बच्चों सबसे पहले आप मुझे बताइए, यहां पर उसने पूछा क्या है बेटा, देखो पूछा ये है, तो यहां पर मुझे ना जेड क्यूब गया और जेड 0 हो गया, तो ये खत्म, तो सिर्फ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पूछा है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, एक्स प्लस वाई अलग होता है, ये तो सिंपल फॉर्मूला है बेटा। फिर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और उसके बाद सॉरी यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। अब एक बात बताओ बच्चों, एक्स प्लस वाई आपको मालूम है, एक्स माइनस यहाँ पर माइनस एक्स वाई की वैल्यू पता है बेटा। तो देखो कभी भी याद रखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और उसके बाद माइनस 2ab, अब लिख सकते हैं ना, चाहे तो आप दोनों तरफ स्क्वायर करके कर लो, आपकी मर्जी, आप कैसे भी करो बेटा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें कुल मिलाकर इतने हमने सवाल कर लिए, तो सीधा x प्लस वाई की वैल्यू 19 रखी, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बेटा क्या आएगी 19 का स्क्वायर माइनस 2ab ab कितना है बेटा 114, ये माइनस का 2 इंटू में 114, अरे ओके, और माइनस यहां पर 114, क्या यहां तक आपको क्लियर हुआ, ठीक है, अब समझ में आ गया। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बेटा बराबर ये होगा, है ना। अब आप मुझे बताओ, सबसे पहले ये आया, इसके बाद ये 19, और यहां 19 का स्क्वायर 361 माइनस 228 और माइनस 114। अगर बच्चों इसको पूरे को सॉल्व करोगे आप, तो यहां से आपको मिलेगा ये 19 इंटू 19 अगर देखें तो 361 किसका स्क्वायर है 19 का, तो इसका आंसर क्या आ गया 19। आप चाहो तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो बेटा, पूरे तरीके से, वहां बच्चों आपको पूरा फॉर्मूला रखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसके बाद माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और इनटू में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, उससे भी कर सकते हो। फिर उसको दोनों तरफ स्क्वायर करके वहां वैल्यू पुट कर सकते हो। अरे ओके,
आगे बढ़ते हैं हम। अगला सवाल देखो बेटा, आपकी वही चीज आ गई बेटा, 3 इक्वेशन, दो इक्वेशन और यहां पर वेरिएबल 3 है, ए बी और सी। तो आप मुझे बताना बच्चों, सबसे पहले सी की वैल्यू 0 करेंगे तो ये 0 और मुझे बताना ये 0 और ये भी 0, ठीक है। तो अब आपको निकालना क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, आप एक बार बता दीजिए क्या आता है बेटा। यह आता है ए प्लस बी, उसके बाद ए प्लस बी, उसके बाद आप बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। अब इसके बाद बेटा a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 8। और ये आपको पता ही है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के टुकड़े क्या होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, अरे आ जाएगा। अरे इसको हम बोल सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और -2ab। अब -2ab माइनस ए बी माइनस 3ab क्यों ना हम डायरेक्ट लिख दे, तो -3 इंटू में ए बी की वैल्यू कितनी है 20। अब मुझे बताओ 20 दिया कितना हो गया 60, 8 इंटू में 64 में से 60 घटाएंगे कितना आएगा 4, 8 चौक कितना हो गया 32, और यही हमारा क्या है आंसर। तरीके से तो बेटा आपको समझ में आ ही गया होगा, मैंने खूब सवाल ऐसे बता दिए हैं। अगर आपको ये जानना है ये वाला सवाल तो इसको तरीके से भी बता देता हूं आपके लिए, ठीक है। सुनना, क्योंकि हर बार बेटा वैल्यू पुटिंग से नहीं होगा, पहली बता रहा हूं, ठीक है। यहां पर अगर हम देखें तो इसको तरीके से अगर करना चाहें तो ये होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और -3abc बोला है आपसे कि क्या होगा। तो आप याद रखो, इसको आगे सॉल्व करो, a प्लस बी प्लस सी ऐसे लिखोगे, फिर उसके बाद आप लिखोगे क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और -ab माइनस बी सी माइनस सी ए। बस फर्क इतना है बेटा, कोई इस सवाल को मुंह जवानी भी कर सकता है अगर तरीके से भी कर रहा है, अगर वो यूज टू है, ऐसे खूब सारे सवाल उसने निकाल लिए हैं, तब उसको दिक्कत नहीं आएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब a प्लस बी प्लस सी आपको पता है ये 8 है, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, माइनस इसकी वैल्यू 20 आ गई। अब देखो यहां पर अगर मैं इसको दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं तो ये आ जाएगा आपका क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और उसके बाद यहां पर प्लस में 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जिसकी वैल्यू 20 है और इक्वल टू 64। ये प्लस का उधर जाके माइनस का, 64 में से हम यहां पर 40 घटाएंगे, यहां पर आ जाएगा 24। अरे ओके। अब इसके बाद हमने यहां पर वैल्यू रख दी 24 माइनस 20 अगर हम करें तो बच्चों ये आ जाएगा 4, 8 4 जा कितना हो जाएगा 32। इसका आंसर 32 आ चुका है। अरे ओके, ये इसका दूसरा तरीका था। अब आपकी मर्जी है बेटा, आप जौन से तरीके से करना चाहते हो भाई, ठीक है। ओके, अगला सवाल देखो बेटा, ये वाला आप बताओ बेटा, तीन वेरिएबल है और 3 ही इक्वेशन है, तो यहां आप वैल्यू पुटिंग से नहीं कर सकते, किसी एक की वैल्यू 0 नहीं रख सकते, तो यहां पर आपको पूरा करना पड़ेगा। क्यूब रूट एक्स वाई जेड है, आप बताओ पूरा फॉर्मूला क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस उसके बाद यहां पर -3xyz और इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ये होगा x प्लस वाई प्लस जेड, और उसके बाद यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और उसके बाद माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स, ये आ गया, ठीक है। अब आप मुझे बताइए x प्लस वाई प्लस जेड ये बराबर में कितना है, ये बराबर में 11 है, ठीक है। इसके बाद देखना बच्चों, आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें पता है 133 है, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करें बेटा तो यह आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, जो कि यहां पर k के बराबर लिख दिया हमने, ठीक है। तो बराबर में यहां पर 11 का स्क्वायर कितना 121, अरे आ गया, ठीक है। अब यहां पर मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना है 133, ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहां पर 2k इक्वल टू 121 में से 133 घटाएंगे, माइनस का 12 आएगा, तो k की वैल्यू -6 आ गई। तो अगर मैं यहां पर -6 रख दूं, k की वैल्यू यहां पर -6 है, ठीक है, k की वैल्यू बेटा -6 आई है, ओके, बस सुन रहे हो। तो अब यहां पर -6 इसकी वैल्यू आई है किसकी, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की, ठीक है। माइनस कॉमन लिया, यहां इसकी वैल्यू -6 आ गई,
अरे ओके, अब यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो ये आ जाएगा 139, 11 इंटू 139, और मुझे बताओ ये माइनस का 3xyz है। xyz की वैल्यू बेटा आप बताना, xyz की वैल्यू आपको दे रखी है, नहीं दे रखी, पर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू पता है, ये है 881, ये 881 है, ये प्लस का उधर जाके क्या होगा, माइनस का। तो 139 इंटू अगर हम 11 करें तो ये आ जाएगा बेटा आपका 931 इंटू 931, 9 आया, फिर 12 आया, 1 हासिल, ये आ गया आपका 1429। तो आपको पता चला बेटा यहां इसको घटाकर गुणा करके 1429 आ रहा है। अब ये प्लस का उधर जाके क्या होगा, माइनस का, माइनस 881 है, यहां पर इसे माइनस करो 8, फिर आया कितना 4, फिर आया कितना 13 में से 8 गया कितना 5, 548 ये बन गया। ओके, और ये बराबर है किसके, माइनस 3xyz के। ओके बेटा, माइनस 3xyz के। अब 3 से काट दो, 3 1 जा 3, उसके बाद 3 1 जा 3, 3 8 जा, गड़बड़ हो रही है क्या, अच्छा बेटा ये आएगा 139 इंटू 11, 931, 931, 912 1 हासिल, ये आएगा 1529। अब 1529 आया तो ये 648, 3 से घटा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो बेटा एक्स वाई जेड की वैल्यू आप बताना यहां पर कितनी आ जाएगी, एक्स वाई जेड की वैल्यू माइनस का 216 आ रहा है बेटा, माइनस का था ये, ठीक है। अब क्यूब रूट आप बताना, यहां पर क्यूब रूट एक्स वाई जेड है, तो ये आ गया आपका क्यूब रूट 216 माइनस में, तो आप मुझे बताना कितना आएगा, -6, ये इसका करेक्ट आंसर है। अरे ओके, वहां मैंने गुणा करने में गलती कर दी बेटा। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों अगला सवाल, ये आप लोग होमवर्क में करोगे, ये आप करके आओगे बेटा, ठीक है। इससे अगला ये वाला, उसको पॉज करके देख लेना बेटा, दोबारा दिखा देता हूं सवाल को, ये आपको होमवर्क में करना है बेटा, है ना। बहुत अच्छा सवाल है, देखते हैं कितने कमेंट सेक्शन में आंसर देते हैं, बहुत कम देते हैं, इसका मतलब पढ़ते भी कम है, ये सच्ची बात है, ठीक है। कोई नहीं, कभी तो देखेंगे, ठीक है।